Hello everyone, welcome to MS Myths. In this video, we will discuss about bandwidth of resonance curve LCR circuit. जो रेजोनेंस कर्व होते हैं LCR सर्किट की हमने उनके बारे में शार्पनेस के बारे में भी हमने उनके बारे में पढ़ा है और उसकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा है। अब आई बटन पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे वीडियो अपलोड किए हुए हैं उनके बारे में। रेजोनेंस कर्व हमने उस पर डिस्कस कर लिया था, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमने डिस्कस की थी और शार्पनेस भी हमने डिस्कस किया था। देन हम यहाँ पे बात करेंगे कि व्हाट इज बैंड विड्थ। जो बैंड विड्थ होती है जिसको हिंदी में कहता है बैंड चौड़ाई, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं हिंदी के लिए भी। ये हो जाएगा हिंदी के लिए बैंड चौड़ाई। ओके। ये बैंड चौड़ाई जो होती है वो अनुनादी अवस्था में या रेजोनेंस जो कंडीशन होती है, रेजोनेंस जो कर्व होता है उनके लिए क्या होती है। तो बैंड चौड़ाई की बात करते हैं तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसी। अब कौन सी टू फ्रीक्वेंसी? विच करॉस्पॉन्डिंग टू 1/√2 ऑफ मैक्सिमम करंट। देखो हम यहाँ पे इसकी दो जो कंडीशन है उसके बारे में बात कर सकते हैं। देखो फर्स्ट हम इसको करंट के फॉर्म में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ पे आई ओमेगा कर्व में समझेंगे। ये जो डेफिनेशन है उसको हम आई ओमेगा कर्व में अच्छे से समझ लेंगे। और डेफिनेशन ये रहेगी कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज। ये टू फ्रीक्वेंसी जो है उनके बीच का डिफरेंस है, जो जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। एंड विच इज करॉस्पॉन्डिंग टू 1/√2 ऑफ मैक्सिमम करंट। क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मैक्सिमम करंट होता है, आई मैक्सिमम जो होता है जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में, और उसमें हम देखते हैं कि आई आर एम एस जो होता है, आई आर एम एस जो होता है वो आई मैक्सिमम का क्या होता है, √2 होता है। लेकिन जो हमको जो एसी करंट मिलता है वो क्या मिलता है, आई आर एम एस मिलता है। तो आई आर एम एस में हम क्या करेंगे, वहां पे √2 का डिवाइड करेंगे। तो इसी √2 को हम क्या कहते हैं, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैक्सिमा ऑफ 1/√2 ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन बिल्कुल इजीली बना सकते हो कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसी, दो फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस जब वह जो हमारी आई मैक्सिमम है, धारा जब अधिकतम होती है, व्हेन करंट इज मैक्सिमम, तब क्या होगा, उसका जो 1/√2 होगा, उसका जो 1/√2 गुणा होगा वो जो है वो उसकी उसके बीच की जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे बैंड चौड़ाई, या इसको हम कहेंगे बैंड विड्थ कहेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसकी जो डेफिनेशन है 1/√2 आ कहां से रहा है। 1/√2 जो है वो हम आर एम एस जो होता है, आई आर एम एस, उसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देन यहाँ से बात कर लेते हैं आगे। फिर हम देखेंगे कि इसको हम पावर के रूप में कैसे समझ सकते हैं। पावर के रूप में समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो आरएमएस होता है, देखो यहाँ से ये जो आरएमएस होता है, पी आरएमएस जो हो जाएगा उसकी बात करते हैं। तो पी आरएमएस क्या हो जाएगा कि पी आरएमएस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी मैक्सिमम अपॉन 2 हो जाएगा। ये इसका 50% होता है, बिकॉज पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, उसमें हम क्या होता है, आई स्क्वायर हो जाता है। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा पी मैक्सिमम। जो पी आरएमएस होता है वो पी मैक्सिमम का क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 1/2 ऑफ पी मैक्सिमम। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ पी मैक्सिमम। देन इसकी जो डेफिनेशन है, अगर हम यहाँ पे बात करें पी के रेस्पेक्ट में, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज विच इज क्रॉसपॉन्डिंग। यहाँ पे आप क्या लेंगे, 1/2 लेंगे, बिकॉज हम किसके हम किसके अलोंग इसको डिफाइन कर रहे हैं, पी के अलोंग इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो उस टाइम पे जो मैक्सिमम पावर होगी उसकी जो 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 फ्रीक्वेंसी होगी उसका जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, बैंड चौड़ाई के इक्वल होगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि इन दोनों को कर्व को पहले समझते हैं। पहले हम यहाँ पे जो आई वाला कर्व है या फिर नहीं सॉरी, हम यहाँ पे जो हमारा जो पहले लिखा हुआ है पी ओमेगा वाला कर्व है उसको हम समझ लेते हैं। तो पी ओमेगा वाला कर्व समझने के बाद में हम यहाँ से आई ओमेगा कर्व से भी इसको समझेंगे। देन मैं यहाँ पे अभी एक जो एक्सिस है उनको यहाँ पे ले आता हूं। हमने यहाँ पे जो एक्सिस है उनको यहाँ पे हम लेकर आ गए हैं। देन अब यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो है यहाँ पे ये हो जाएगा पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो होता है वो आई को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले हम पी ओमेगा कर्व का डिस्कस कर लेते हैं। ये जो नोट पॉइंट है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि नोट पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पी ओमेगा कर्व है, वो पी ओमेगा कर्व जो होता है, पी का ओमेगा के रेस्पेक्ट में जो कर्व बनता है वो थोड़ा उसकी जो शार्पनेस होती है वो कम होती है, वो थोड़ा सा फ्लैट सा होता है। तो ये इस टाइप से हो जाएगा, ये इस टाइप से होगा। इसकी जो शार्पनेस होगी, या फिर हम इसको और अच्छे से अगर बनाना चाहें तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ये इस टाइप से।
तो यहाँ पे क्या होगा, अब मैं यहाँ पे जो है अलग अलग कलर चूज कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसका कलर ऐसा ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। देन हम यहाँ पे बात करते हैं कि दिस इज द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, यहाँ से हो जाएगी ये जो फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, ये जो लाइन है वो सीधी नहीं बन रही है, हाँ, ये जो हो जाएगी वो ओमेगा आर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, पी मैक्सिमम हो जाएगी। ये जो पॉइंट पे नहीं, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, यहाँ पे पावर हो जाएगी, ये जो पावर होगी वो क्या होगी, पी मैक्सिमम हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, यहाँ से पी मैक्सिमम हो गई। अब हमको क्या करना है कि इस पी का क्या लेना है, 1/2 लेना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, 1/2, तो 1/2 पे उसका जो पी मैक्सिमम है उसका 1/2 करना है। तो पी मैक्सिमम पे हम क्या कर रहे हैं, 1/2 कर रहे हैं, तो इसका जो हाफ है वो यहाँ पे आता है। तो इस हाफ को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे पी मैक्स अपॉन क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ये आएगा हमारे पास में एक पॉइंट आएगा जिसको हम P1 कहेंगे, और यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जिसको हम P2 कहेंगे। अब इसकी क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी को नीचे यहाँ पे टच करना है, तो ये हो जाएगा ओमेगा 1, और इधर ये हो जाएगा ओमेगा 2। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगा, आपकी बैंड चौड़ाई हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, बैंड चौड़ाई हो जाएगी। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे P1 एंड P2 क्या है, हाफ पावर, हाफ पावर पॉइंट, इसको हम कहते हैं हाफ पावर पॉइंट, अर्ध शक्ति बिंदु। एंड यहाँ पे बात करते हैं ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी अलोंग टू P1 एंड P2। ये क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी अलोंग P1 एंड P2 रेस्पेक्टिवली, क्रमशः P1 और P2 के रेस्पेक्ट में जो जो फ्रीक्वेंसी है वो ये हो जाएगी हमारे पास में। अब हम इस कर्व से अगर देखते हैं कि हमारे पास में जो वैल्यू है P की, इस कर्व से अगर बात करते हैं कि जो बैंड चौड़ाई है जिसको हम डेल्टा ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके इक्वल हो जाएगी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। देखो डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, हम वही तो कह रहे हैं ना, डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसी विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू। अब हम यहाँ पे जो है वो पावर का यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 1/2 के, बिकॉज जो पावर होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, वो I² R होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं, हमने इसको पी ओमेगा कर्व के रेस्पेक्ट में, पी ओमेगा कर्व से हमने इसको एकदम अच्छे से समझ लिया है। अब हम क्या करते हैं कि इसको जो आई ओमेगा कर्व है उस पर भी अगर हम देखें कि आई ओमेगा कर्व जो बनता है वो थोड़ा सा इससे शार्प होता है, तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं, वो इस टाइप से होता है। देन देखो इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, ये भी आप चीज इसको नोट करना। देन अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसमें भी देखेंगे कि ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये जो पॉइंट बन रहा है ये क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये हो गया आई मैक्सिमम। अब ये आई मैक्सिमम होने के बाद हम क्या लेंगे, यहाँ से इसका क्या लेंगे, 1/√2 इसका मल्टीप्लर लेंगे। 1/√2 का जो मतलब होता है वो होता है 1/√4, ये होता है 1.414। देन ये अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है 70% के इक्वल। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, इसका जो है वो 70% लेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा इसका 70% हम लेंगे। तो इसका जो 70% है वो कुछ यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा आई मैक्सिमम, यहाँ पे लिख देते हैं I0 लिख देते हैं। चलो आई मैक्सिमम को मैं यहाँ पे I0 से कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पे भी आगे लिख लेते हैं, इधर मैं लिख लेता हूँ कि आई मैक्सिमम इज इक्वल टू I0 में कंसीडर कर रहा हूँ। तो I0 अपॉन क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। तो इसको क्या कर रहे हैं कि यहाँ से जब हम इसको यहाँ पे मिलाएंगे, तो ये जो बीच में जो लाइन बन रही है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ये जो होती है वो क्या हो जाएगी, ओमेगा 'हो जाएगी ये। देन ये जो पॉइंट है इसको मैं कह देता हूँ I1 पॉइंट हो जाएगा मेरा। ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, I2 पॉइंट हो जाएगा। I1 के अलोंग जो फ्रीक्वेंसी आएगी हमारे पास में वो ओमेगा 1 हो जाएगी, और इसके अलोंग जो फ्रीक्वेंसी आएगी हमारे पास में, यहाँ से थोड़ा कर्व जो है, लाइन जो टेढ़ी जा रही है, ये हो जाएगा हमारे पास में ओमेगा 2। तो हमने इसके जो अलोंग है, जो आई ओमेगा कर्व है, उससे भी हमने समझा कि इसका जो डिफरेंस होता है क्या होता है। अब इसके बीच में जो बैंड चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से आप जो है वो रेड कलर में देख सकते हैं कि जो बैंड चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो गया, बैंड चौड़ाई। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि आई एंड वी, आई का हम यहाँ से कितना ले रहे हैं, 70% ले रहे हैं, 70% यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो 70% जब हम लेते हैं तो उस टाइम पे हमको ये इस टाइप से मिलता है। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डेल्टा ओमेगा है वो क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आ जाएगा। देखो दोनों तो जो फॉर्मूला है वो तो एक ही रहेंगे, लेकिन हमने अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कह सकते हैं कर्व से हमने समझा। एक बार हमने पी ओमेगा कर्व से समझा, एक बार हमने आई ओमेगा कर्व से इसको समझने की कोशिश की। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस नोट पॉइंट की। व्हाट इज द नोट पॉइंट? नोट पॉइंट क्या कहता है हमको? नोट पॉइंट ये कहता है कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ऑन डिपेंड्स ऑन द बैंड विड्थ। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बैंड विड्थ जितनी ज्यादा होगी, देखो यहाँ पे देख सकते हो, इन दोनों कर्व में भी देख सकते हो, एक इस कर्व में और एक जो आई ओमेगा कर्व है, जो पी ओमेगा कर्व है, इसकी जो बैंड विड्थ है यहाँ पे हमको देखने में पता चल रहा है, इसकी जो बैंड विड्थ है वो लार्ज है। यहाँ पे इसकी जो डेल्टा ओमेगा क्या है, डेल्टा ओमेगा इज लार्ज। यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा ओमेगा लार्ज है। तो जब लार्ज होता है डेल्टा ओमेगा, तो उस टाइम पे जो शार्पनेस है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख देते हैं डेल्टा ओमेगा जब ज्यादा होगा तो इसकी जो शार्पनेस होगी, एस एच से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली मिनिमम हो जाएगी। देन हम यहाँ पे बात करते हैं इस वाले कर्व में। तो इस वाले कर्व में जो हमारा डेल्टा ओमेगा वो क्या है, कम है। तो डेल्टा ओमेगा कम आ रहा है तो उस टाइम पे जो शार्पनेस होगी वो ऑब्वियसली मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है ये नोट पॉइंट कह रहा है। नोट पॉइंट ने कहा कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व इज डिपेंड्स ऑन द बैंड विड्थ। ये बैंड विड्थ पे डिपेंड करता है, जो कि हमने यहाँ पे इसका प्रूफ भी देख लिया, यहाँ से हमने इसका ज्योमेट्रिकली देख लिया। अब हम अगर इसके प्रूफ की बात करते हैं तो वो भी हम आपको बता देते हैं। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। तो ये हो जाएगा, इसका प्रूफ भी ऐसा हो जाएगा। चलो हम ये जो पॉइंट है इसको हम बाद में समझते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारा ओमेगा आर है और ओमेगा यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा डेल्टा ओमेगा, जो बैंड विड्थ है वो इस टाइप से हो जाएगी, और इसको हम लिख देंगे ओमेगा आर अपॉन, यहाँ से हम लिख सकते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो ये हम दे देंगे कि जो शार्पनेस है वो रेजोनेंस की बैंड चौड़ाई पे यहाँ पे निर्भर कर रहा है। वो हमने ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग समझ लिया, और एक जो फॉर्मूला बनता है वो यहाँ से इस टाइप का एक फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओमेगा आर अपॉन, यहाँ पे हमने लिखा ओमेगा जो है ये हो जाएगा डेल्टा ओमेगा, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, बैंड विड्थ कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ये जो होती है वो बैंड विड्थ होती है। यहाँ से हमने इसको समझा कि बैंड विड्थ का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे हमने इसको समझ लिया कि इसमें ये जो है वो असल में रिलेशन हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन ओमेगा आर एंड डेल्टा ओमेगा। ये ओमेगा आर एंड डेल्टा ओमेगा में एक रिलेशन भी हो सकता है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे इसको जो है वो जो भी बैंड विड्थ है उसको हमने समझा। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट के बारे में। द एलसीआर सर्किट इज आल्सो कॉल्ड द एक्सेप्टर सर्किट। तो वो एक्सेप्टर सर्किट है, इसको हम कहते हैं अभिग्राही सर्किट। अभिग्राही, ये होता है अभिग्राही परिपथ, हम इसको कहते हैं। अभिग्राही जो परिपथ होता है उसका मतलब क्या हो गया, अभिग्राही परिपथ का यहाँ पे अगर बात करते हैं कि अभिग्राही परिपथ का यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा बिकॉज इट इज एक्सेप्ट द ओनली फ्रीक्वेंसी, because it is accept the only frequency which is equal to resonance frequency of oscillatory जो of oscillatory circuit। ये क्या हो जाएगा, ऑस्किलेटरी सर्किट। तो ये उसी फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता है जो किसके इक्वल होती है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है रेजोनेंस कंडीशन में, बिकॉज इट एक्सेप्ट्स द ओनली फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू रेजोनेंस। ये क्या करते हैं, रेजोनेंस के इक्वल जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी को ये ग्रहण करती है। इसलिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इसको अभिग्राही परिपथ कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं। अगर हम इसमें हिंदी में बात करें तो यह वही आवृत्ति ग्रहण करती है जो कि अनुनादी अवस्था में होती है या फिर अनुनादी आवृत्ति होती है। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर होगा, वो आवृत्ति एक्सेप्ट करेगी, देन इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट। आई होप आपको ये जो बैंड चौड़ाई वाला जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम जो आगे हमारे पास में और भी वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम एलसीआर जो पैरेलल सर्किट होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।